आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की हम सुर्खियों पर। अमेरिकी शहर बोस्टन और हैदराबाद शहर एक साथ मिलकर करेंगे काम। गवर्नर चार्ली बेकर ने वजीर आईटी केटीआर को दिलाया यकीन। सरमायाकारी के मजीद मौके पर हुई बातचीत। लोकसभा और राज्यसभा से टीआरएस सरकार का वॉकआउट। तेलंगाना के साथ हर शोबे में नाइंसाफी का आयद किया इल्जाम। आहत पार्लियामेंट में मुजस्समा गांधी के रूबरू मुनज़्ज़म किया एहतजाज। मरकजी वजीर तेलंगाना में आकर तेलंगाना हुकूमत के किसान इक़दामात का ले जायजा। तेलंगाना रियासत की तौहीन पर मबनी बयान पर वजीर दयाकर राव ने किया सख्त रद्द अमल का इजहार। दिल्ली के तीनों कॉरपोरेशंस को जम करने से मुताल्लिक बिल लोकसभा में पेश। अपोजिशन जमातों का लोकसभा से वॉकआउट। आम आदमी पार्टी ने भी की बिल की मुखालिफत। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक दिन के वक्फे के बाद फिर हुआ इजाफा। गुज़िश्ता 4 दिनों में 3 बार कीमतों में ₹2.40 तक का इजाफा दर्ज। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने रामपुर हाट तशद्दुद मामले की जांच सीबीआई के हवाले की। तेज तर तहकीकात और कातियों की जल्द गिरफ्तारी की भी दी हिदायत। और खबरें तफसील से। टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने मुतालबा किया कि रियासत तेलंगाना के तमाम अजला में 9 विद्यालय अलाट किए जाएं। क्या तेलंगाना के बच्चे हिंदुस्तानी नहीं हैं? इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है? रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने मरकज पर सख्त तनकीद की। राज्यसभा में टीआरएस पार्लियामानी पार्टी के कायद के किशोर राव और लोकसभा में पार्टी लीडर नामा नागेश्वर राव ने 9 विद्यालय से मुतालिक तहरीक इल्तबा पेश की। ताहम तहरीक इल्तबा को दोनों ऐवानों में मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बाद टीआरएस के अरकान ने दोनों ऐवानों से वॉकआउट किया। बादजा उन्होंने मीडिया से बात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने कहा कि पार्लियामेंट की तरफ से रियासत के साथ नाइंसाफी के तौर पर बार बार बयानात के बावजूद मरकज उसे नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने कहा कि अनाज की खरीदारी, एसटी तहफ्फुजात, बेरोजगारी और 9 विद्यालय के क़याम जैसे मसाइल को पार्लियामानी इजलास के दौरान उठाया जाएगा, लेकिन हुकूमत उसे भी दबाने की कोशिश कर रही है। आज हमने 9 विद्यालयों के मामले पर राज्यसभा और लोकसभा में तहरीक इल्तबा पेश की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। इल्तबा की करारदाद पर बहस होनी चाहिए। हमने कहा कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन मरकज ने कोई परवाह नहीं की। नामा नागेश्वर राव ने कहा कि उन्हें रियासती मसाइल पर बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, इसलिए दोनों ऐवानों से टीआरएस सरकार ने वॉकआउट कर दिया। टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अहाते में वाक़े मुजस्समा गांधी के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया। उन्होंने इस बात का मुतालबा किया कि तेलंगाना के तमाम अजला में 9 विद्यालय अलाट किए जाएं। उन्होंने मरकज से कहा कि वो रियासत तेलंगाना के साथ इंसाफ करे। रुकने अरकान पार्लियामान नामा नागेश्वर राव, कुट्टा प्रभाकर रेड्डी, एन वेंकटेश, रामुलू, पसुनूरी दयाकर, एम श्रीवास रेड्डी और बीबी पाटिल ने एहतजाज में हिस्सा लिया। मैसाचुसेट्स के गवर्नर चार्ली बेकर, जिन्होंने बोस्टन में सेहत के शोबे से मुताल्लिक ग्लोबल इनोवेशन 2022 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, वजीर केटीआर को इस बात का यकीन दिलाया कि अमेरिकी शहर बोस्टन और हिंदुस्तानी रियासत तेलंगाना के दारुल-हुकूमत हैदराबाद शहर एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और बोस्टन शहर में बहुत सी मुमासिलत पाई जाती है। फार्मा लाइफ साइंसेस और आईटी के शोबों में बहुत सी कंपनियां बोस्टन, खासतौर पर हैदराबाद में काम कर रही हैं। चार्ली बेकर ने निशानदेही की कि दोनों रियासतों के दरमियान बाहमी सरमायाकारी के मौके तलाश करने के साथ साथ लाइफ साइंसेस फार्मा कंपनियों के दरमियान मुफाहमतनामे मुकम्मल करने जैसे प्रोग्राम शुरू करने की जरूरत है। इस तरह इस शोबे में बहुत सी नई तहकीकात और इजादात का इम्कान है। बेकर ने कहा कि बोस्टन
ह्यूस्टन में सेहत के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन जारी रहेगी। इस तरह वहां के शहरियों को बहुत से फवायद हासिल होंगे। रियासती वजीर केटीआर ने बताया कि डिजिटल हेल्थ कार्ड ने खासतौर पर कोरोना बहरान के दौरान अवाम का तेजी से इलाज मुमकिन बनाया है। वजीर केटीआर ने कहा कि दोनों शहरों के दरमियान बेदारी प्रोग्राम शुरू किए जाने से मुस्तकबिल में मजीद सरमायाकारी का इम्कान है। बायोलाइफ साइंसेस की बढ़ती हुई अहमियत के तनाजुर में हैदराबाद में मौक़े की उन्होंने वजाहत की। हैदराबाद में सरमायाकारी के लिए उन्होंने पेशकश भी किया। वजीर केटीआर ने यह भी कहा कि तेलंगाना के 2 अजला में तजुर्बाती बुनियादों पर सेहत के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा लाइफ साइंसेस के साइंसदानों के साथ साथ आईटी और डेटा साइंसदानों की मुश्तरका कोशिशों से आने वाले दिनों में हैरत अंगेज इंकशाफात होने का इम्कान है। केटीआर ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों को दी गई तरजीह की वजह से रियासत जामे तरक्की कर रही है और सरमायाकारी के लिए एक मंजिल बन गई है। वजीर एराब अली दयाकर राव ने मरकजी वजीर पीयूष गोयल की जानिब से तेलंगाना रियासत की तौहीन पर मबनी बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि पीयूष गोयल का बयान तेलंगाना अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। चुनांचे पीयूष गोयल को अपने इस तज़हीक आमेज बयान पर तेलंगाना अवाम के साथ मौजरत करनी होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन को इस तरह के बयान पर शर्म आनी चाहिए। दयाकर राव ने कहा कि बीजेपी कायदीन बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए मरकज का राग अलाप रहे हैं, जबकि उन्होंने तेलंगाना के 4 बीजेपी अरकान की लोकसभा में मौजूदगी पर भी सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इन 4 अरकान का लोकसभा में रहने से क्या फायदा हुआ है, जबकि इन्होंने आज तक रियासत तेलंगाना के लिए कोई मुनासिब फंड्स की मरकज से नुमाइंदगी नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना में ज़राअत का खाका तब्दील हुआ है तो वो सिर्फ केसीआर की मरहून मिन्नत है। केसीआर की किसान दोस्त पॉलिसियों की वजह से इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स भी ज़राअत की तरफ माइल हो रहे हैं। उन्होंने इस्तिफसार किया कि क्या तेलंगाना के किसानों की भलाई में मरकज का कोई अमल दखल है। पीयूष गोयल को हैदराबाद आकर बात करने की जरूरत पर जोर देते हुए एराब अली दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने किसानों के साथ कौन से फलाही इक़दाम किए हैं और कौन से फलाही स्कीमात यहां जारी है, वो दिल्ली से हैदराबाद आकर देखें। ఎండాకాలంలో ఫిబ్రవరిలోకి వచ్చేది రారైస్ తయారీ నూక కాకుండా అయిపోయింది. మార్చి ఏప్రిల్ మే జూన్ మేలో ఎన్ని వచ్చేది అన్ని నూకైంది. ఎంత తిరిగి మాట్లాడుతుందో స్టూడెంట్ బీజేపీ పార్టీ అంటే రైతులకి ఇది అర్థం కాదనుకుంటారు. తెలంగాణ రైతులు రాలేసి అంటే మిగతా రాష్ట్రాలకి అంటే ఎంత చిల్లర మాటలు చూడండి. రాలేసి మనకు వచ్చే రాలేసి ఎంత రాలేసిని ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. తెలంగాణలో ఫిబ్రవరి తర్వాత వచ్చేదంతా కూడా నూకయ్యి తెలంగాణలో అలవాటు ఎంత పిచ్చి మాటలండి అని మేము ఒక్కటే చెప్తున్నాం. ఒట్లు కొంటామని రైతులకు చెప్పి వదిలేయించారు. కేసీఆర్ గారు కొనాలన్నా కూడా మేము కొట్టాం అని బండి సంజయ్ గారు చెప్పారు, కిషన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు. నిన్నేం చెప్తారు, నేను లెటర్ ఇచ్చాను. కొట్టాను కేసీఆర్ కొనాలని. ఎవరు? బండి సంజయ్ గారు. కేసీఆర్ గారు కొనాలి, నువ్వే కొనాలి. నేను లెటర్ కేసీఆర్ గారికి రాశారు మొన్న. అంతకుముందు ఏం చెప్పారు? కేసీఆర్ కొన్నా కొనకున్నా పర్వాలేదు, మేమే కొంటామని క్లియర్గా చెప్పారు. ఈరోజు తప్పించుకునే మాటలు మాట్లాడుతున్నాను. నేను ఒకటే అది కూడా మీకు చూపెడతాను. मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम अशिया और पकवान गैस की कीमतों में किए गए इजाफे के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हुस्नाबाद कमेटी की जानिब से जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा और रास्ता रोको
एहतजाज कामरेड जी मल्लेश सेक्रेटरी की क़यादत में किया गया, जिसमें हल्के के बेशतर मवाज़ियात से पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर एहतजाजी कायदीन ने अपने खिताब में इल्जाम आयद किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी महज कॉरपोरेट इदारों के मफादात की तकमील के लिए पेट्रोलियम और गैस की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, जो कि मुल्क की आवाम पर जबरदस्त माली बोझ के मुतरादिफ है। उन्होंने पेट्रोलियम और गैस की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए मुनासिब कानून साजी करने, तेल की कंपनियों को अपनी तहवील में लेने का मरकजी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया। रास्ता रोको एहतजाज के बाइस हुस्नाबाद की मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। जीएचएमसी के कंट्रैक्टर्स ने जीएचएमसी हेड ऑफिस पर एहतजाजी मुजाहरा किया और गुज़िश्ता 8 सालों से उन्हें वाजिबुल अदा 800 करोड़ की अदायगी का मुतालबा किया। वो बगैर किसी ताखीर के अपने बिलों को फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किलात का उन्हें सामना है। जीएचएमसी कंट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर रामकृष्ण रेड्डी और सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि एक कंट्रैक्टर ने घरेलू मसाइल और कर्ज की अदायगी में नाकामी की वजह से खुदकुशी की। ऐसे में उनके बकायाजात की फौरी अदायगी इंतहाई जरूरी है। हल्का असेंबली सनतनगर के नूर मोहम्मद कॉलोनी और अलाउद्दीन कोठी में वजीर अफजाइश मवेशियान तरसानी श्रीवास यादव ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का अंजाम दिया। टीआरएस लीडर सैयद सिराजुद्दीन की निगरानी में लाखों रुपए मालियती सीवरेज लाइन के कामों का उन्होंने आगाज किया। इस मौके पर उनकी गुलपोशी की गई। वजीर श्रीवास यादव ने यहां अवामी मसाइल से भी वाकफियत हासिल की। वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर जिले में मरकज में बस स्टैंड पर नए फुट ओवर ब्रिज की तामीर के लिए जगह का मुआयना किया। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि बस स्टैंड पर दुकानात कायम की जाएंगी और फुटपाथ पर फल फरोख्त करने वाली छोटी दुकानात मुफ्त दी जाएंगी। इसी तरह बस स्टैंड पर आने वाले मुसाफिरीन की सहूलत के लिए बस स्टैंड पर ऑटो बेस भी कायम किया जाएगा। तकरीब में म्यूनिसिपल चेयरमैन के नरसिंहलू, म्यूनिसिपल कमिश्नर प्रदीप कुमार, काउंसलर रामू, टाउन प्लानिंग ऑफिसर प्रताप, आरटीसी आरएमओ श्रीधर और दीगर ने शिरकत की। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ महिला कांग्रेस ने नामपल्ली में बीजेपी के दफ्तर के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया। महिला कांग्रेस की चेयरमैन सुनीता राव के साथ पुलिस ने एहतजाजी खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। सूरत हाल उस वक्त कशीदा हुई जब बीजेपी महिला विंग ने मोटर गाड़ियों में अचानक बीजेपी के दफ्तर पर हल्ला बोल दिया। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते सुनीता राव, मैं पूरे मेरे टीम से स्टेट ऑफिस बेरर्स के संगत आज हम लोग बीजेपी ऑफिस के ऊपर प्रोटेस्ट करने गए थे। आज शर्मिंदगी की ये बात है, इलेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, 5 राष्ट्र का इलेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, आज इतनी बेरहमी से पुलिस हम लोगों को अरेस्ट करे। ये नहीं देख रहे आज एलपीजी का रेट 50 रुपये बढ़ा दिए, गैस का रेट 50 रुपये बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल का रेट रोज़ 1-1 रुपये करके 112 को रीच हो गए। आम आदमी कैसे जीना? आज के गरीब लोगों के लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, गला दबा के मार डालने की नौबत है। आज जी नहीं सक रहे गरीब कांग्रेस के हया में 410 रुपीज़ गैस प्राइस था 213 में, आज 2022 में 1050 रुपये हुआ। बेशर्मी की हद होती। महिला कांग्रेस कोरियन सनती नुमाइश में जहां मुख्तलिफ शुबों के स्टॉल्स मौजूद हैं, वहीं प्रियाओ क्लीन इंस्टेंट पेन रिलीफ का स्टॉल भी मौजूद है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया के साथ साथ जोड़ों के दर्द वगैरह के तेल भी दस्तयाब करवा रहा है। इस कंपनी का कहना है कि नुमाइश में उन्हें खातिर खा ताउन हासिल हो रहा है। उन्होंने इस जीवन में नुमाइश सोसाइटी के ओहदेदारों से भी इज़हार तशक्कुर किया।
हाय, मेरा नाम अरशद है। मैं प्रायोक्लीन कंपनी को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे हम लोग को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है पब्लिक के ज़रिए और एग्जीबिशन सोसाइटी के ज़रिए। और हम लोग के प्रीमियम प्रोडक्ट्स आ करके हैंड वॉश हो गया, प्रायोक्लीन चारकोल हैंड वॉश हो गया, और चारकोल सोप हो गया, और फेस पैक हो गया, और पेन रिलीफ बाम है, पेन रिलीफ ऑयल है, ऑनियन शैम्पू है, ऑनियन शैम्पू, और हेयर ऑयल है, ऑनियन हेयर ऑयल है। ये काफ़ी प्रोडक्ट्स हम लोग के हैं जो अमेजोन के अंदर भी हम बेचते हैं TYC के नाम पे। और हम लोग का वेबसाइट भी है trustyourchoice.com बोल के। ऑनलाइन में भी जाकर के कोई भी परचेस करना है तो हम लोग के प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। थैंक यू। पंजाब की तर्ज पर तेलंगाना के किसानों से उनकी फसल की खरीदी का मुतालबा करते हुए साबिक मेयर जी प्रकाश की क़ियादत में टीआरएस कायदीन ने बीजेपी दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। साबिक मेयर ने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत तेलंगाना के किसानों के साथ जब तक इम्तियाजी सलूक खत्म नहीं करेगी और रियासत में उगने वाली फसल को हुकूमत खरीद नहीं लेती, उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। बीजेपी दफ्तर तक बैलबंडियों पर इस सिलसिले में मुजाहरा भी किया गया। భారతదేశంలో వన్ నేషన్ వన్ పాలసీ అనేది ఉండాలని కేసీఆర్ గారు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తుంది. ప్రజలందరూ కూడా ముక్త కంఠంతో డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈరోజు పంజాబ్లో పాలసీ, తెలంగాణకు పాలసీ, అది కరెక్ట్ కాదు. దేశం మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాలలో కూడా ఒకటే పాలసీ పెట్టాలి. ముఖ్యంగా యాసంగి వడ్లను ప్రతి గింజ కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనాలి, కేంద్రం కొనాలి. అంతవరకు ఈ ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తానని కేసీఆర్ గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులకు ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రోజు నుంచి ఉధృతంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు చేయడం జరుగుతోంది. ఎప్పటి వరకైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్రం ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలంటూ కేటీఆర్ గారి యొక్క పిలుపు మేరకు ఈరోజు వినూత్నమైన రీతిలో మరి వడ్లను తీసుకొచ్చి ఎడ్లబండ్లో వేసి దాన్ని ర్యాలీగా తీసుకొచ్చి బీజేపీ కార్యాలయం మీద వేసి ధర్నా కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఇప్పటికైనా కేంద్రం గ్రహించాలి. రైతులను ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత, పూర్తి బాధ్యత మన మోడీ గారి పైన ఉంది. ఎందుకంటే పంజాబ్లో ఈరోజు 2 యాసంగి పంటలు ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా కొనుగోలు చేయడం జరుగుతుంది. మరి తెలంగాణకు వచ్చేసరికి కేంద్రం మేము కొనమని మొండి చేయి చూపడం జరుగుతుంది. వెంటనే స్పందించి మరి ఇక్కడ కూడా 2 యాసంగి పంటలు వరి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చెందగా మేము टीआरएस कायदीन और कारकुनों की जानिब से आज सिद्दीपेट जिले के गजवेल टाउन में वाक़ इंदिरा पार्क पर पेट्रोलियम और गैस अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ वे प्रताप रेड्डी सरनशीन रियासती जंगलात कॉरपोरेशन की क़ियादत में मुनफरिद एहतजाजी मुजाहरा और सड़क पर लकड़ियों का चूल्हा जलाते हुए पकवान किया गया, जिसमें हल्के के मुख्तलिफ मुआवज़ात से पार्टी कारकुनों के कायदीन के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद हदफ तनकीद बनाते हुए इस्तफसार किया कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में मुतवातिर इजाफे से गरीब और मुतवस्सित खानदानों का गुजारा कैसे हुआएगा। 400 रुपये वाला पकवान गैस सिलेंडर की कीमत अब 1000 रुपये से ज्यादा हो चुकी है। मरकजी हुकूमत अशिया जरूरिया की कीमतों पर कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। सदर बल्दिया राजमौली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, सदर टीआरएस टाउन कमेटी नवाज मीर और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। जिले निर्मल के खानापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में शादी के मौके पर डीजे के इस्तेमाल और शोर शराबे पर इतराज करने वाले पुलिस कांस्टेबल्स को जदोकोब करने का वाकया पेश आया। सर्कल इंस्पेक्टर अजय बाबू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि बी कल्याण नामी शख्स की शादी में डीजे बजाया जा रहा था। इस दौरान पेम्बी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल ने एतराज किया तो नशे में धुत एक नौजवान ने कांस्टेबल संतोष को घूंसे मारकर गला घोंटने की कोशिश की। बादजां कांस्टेबल संतोष और गंगा रेड्डी ने मुतालिका पुलिस स्टेशन पहुंचकर सब इंस्पेक्टर महेश से शिकायत दर्ज करवाई। एसआई महेश ने हमलावरों के खिलाफ आईपीसी की दफात 307, 332, 353, 341 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और कांस्टेबल्स को फौरी तौर पर खानापुर के सरकारी दवाखाने को मुंतकिल कर दिया। నిన్న పెంబిలో రాత్రి 10 గంటలకు బొడుగు కళ్యాణ్ పెళ్లి బాధలో డీజే ఉపయోగించడం జరిగింది. పెద్ద ఎత్తున సౌండ్ పెట్టడంతో మా నైట్ రౌండ్ ఆఫీసర్ ఏఎస్ఐ గంగారెడ్డి మరియు సంతోష్ అనే కానిస్టేబుల్ వారి వద్దకు వెళ్ళి
డీజే బంద్ చేయాలి, మీకు పర్మిషన్ లేదని చెప్పడంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి యువకులు కొంతమంది వ్యక్తులు బాగా తాగి మధ్యలో ఉండి వారిపైన అటాక్ చేయడం జరిగింది. మా సంతోష్ అనే కానిస్టేబుల్ను చాలామంది రౌండప్ చేసి అతని పిడిగుద్దులు గుద్దుతూ స్టమక్లో రిప్స్ పైన గుద్దడం జరిగింది. అదేవిధంగా గొంతు పిసికే ప్రయత్నం కూడా చేయడం జరిగింది. ఆ గంగారెడ్డి సంతోష్ను అక్కడి నుంచి తీసుకొని వచ్చి ఎస్ఐ గారికి పిటిషన్ ఇవ్వడంతో ఎస్ఐ మహేష్ వారిపైన 307, 332, 353, 341, 34 IPC కింద కేసు నమోదు చేసి అన్కాన్షియస్గా ఎత్తున్నటువంటి సంతోష్ అనే కానిస్టేబుల్ ఇమీడియట్గా చికిత్స గురించి ఖానాపూర్కి పంపడం జరిగింది. ఖానాపూర్లో వాళ్ళు అడ్మిట్ చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మళ్ళీ ఎస్ఐ గారు కూడా అక్కడ డీజే ఆపడానికి వెళ్ళే సందర్భంలో అతన్ని కూడా సేమ్ అదేవిధంగా చేయడంతో అందరినీ డిస్పర్స్ చేసి అక్కడి నుంచి తీసుకుని వచ్చి అతన్ని కూడా అదేవిధంగా కొట్టడానికి ప్రయత్నించారు. నిన్న పెంబిలో రాత్రి दिल्ली के तीनों कॉरपोरेशंस को करने के लिए मुजवजा बिल को अपोजिशन के एहतजाज के दरमियान लोकसभा में पेश कर दिया गया। वजीर ममलकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिल 2022 को पेश करते हुए कहा कि इस बिल की मंजूरी से दिल्ली के म्युनिसिपल निजाम में यकसानियत आएगी, पॉलिसियां ठोस होंगी और तनख्वाहों की अदायगी जैसे मसाइल हल होंगे, मुलाजमीन के मसाइल हल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह बिल दिल्ली के बाशिंदों के मफाद में है। कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि यह हुक्मरान पार्टी की तरफ से कौमी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी करने की एक साजिश है। आम आदमी पार्टी ने भी इस बिल की मुखालिफत की है। हालांकि पार्टी के रुकन असेंबली भगवंत मान के पंजाब के वज़ीर आला बनने के बाद पार्टी के ऐवान में कोई रुकन नहीं है। कांग्रेस के रुकन मनीष तिवारी ने बिल को पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार से बाहर करार दिया। एसपी कैप्टन एनके प्रेमाचंद्रन, कांग्रेस के गौरव गोगोई और बीएसपी के रुकन रितेश पांडे ने बिल पर इतराज किया और उसे हुकूमत की मनमानी करार दिया। गौरतलब है कि दिल्ली में 2012 में जनूबी दिल्ली, मशरकी दिल्ली और शुमाली दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया था। इससे पहले यहां सिर्फ एक ही म्युनिसिपल बॉडी हुआ करती थी। दिल्ली में बस इख्तियार पार्टी आम आदमी पार्टी भी मरकज में उसकी मुखालिफत करती रही है। इन इदारों को यकजा करने का फैसला बल्दियाती इंतखाबात से अन कब्ल किया गया है। बिल को मंजूरी काबीना के गुज़िश्ता इजलास में ही दे दी गई थी। इस वक्त दिल्ली के तीनों कॉरपोरेशनों में 272 वार्ड हैं, जबकि इस बिल में उनको 250 तक महदूद करने का इंतजाम किया गया है। साल 2007 में दिल्ली के मरबूत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वार्ड की कुल तादाद 134 थी, जिसे 2012 में बढ़ाकर 272 कर दिया गया है। Then what is the will of the people of the Delhi Legislative Assembly? That is why I am saying that it is totally against a basic feature of the Constitution. That is, sir, 1 second. Cooperative federalism. And the second objection is regarding clause 7(2) of the bill. That was the second objection. That is overruled. मुल्क में तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने जुम्मा को एक दिन के वक्फे के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से यहां पेट्रोल 97.81 रुपये और डीजल 89.07 रुपये हो गया है। तेल कंपनियों ने गुज़िश्ता 4 दिनों में 3 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2.40 रुपये तक का इजाफा किया है। कंपनियों ने 137 दिन के इस्तेहकाम के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करना शुरू कर दिया है। मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 80 पैसे से ज्यादा बढ़कर 112.51 रुपये और 96.7 रुपये फी लीटर हो गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से आलमी सतह पर तेल और कुदरती गैस की सप्लाई मुतासिर होने के खदशे पर तेल और कुदरती गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी वजह से खाम तेल 13 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया है। आलमी बाजार में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। लंदन ब्रेंट क्रूड 0.23% इजाफे के साथ 119.3 डॉलर फी बैरल और यूएस क्रूड ऑयल 0.08% इजाफे के साथ 112.43 डॉलर फी बैरल ट्रेड कर रहा था। फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान से मरियम खान, बांग्लादेश से डॉक्टर नादिया बिनते अमीन, मालदीव से डॉक्टर मरियम शकीला और नीलम पाटिल, अरुणाचल से डोंगचे यांग और अर्पना चल्लू और सुमित्रा मलिक और बैरून मुल्क से ताल्लुक रखने वाली
30 खवातीन को तहनीत पेश की और उन्हें मुबारकबाद दी, जिन्होंने कोरोना वबा के दौरान अपने कारोबार को नई बुलंदियों पर पहुंचाया और सकाफत की तरक्की और मुआशरे की खुशहाली में अपना किरदार अदा किया। फेडरेशन ऑफ फीमेल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया की 6ठी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में ये अवार्ड पेश किए गए। ये अवार्ड्स प्रियदर्शनी, लाइफ टाइम अचीवमेंट और गैर मामूली कैटेगरीज में दिए गए हैं। एजाज पाने वाली खवातीन को इनामात के तौर पर शॉल पोशी, यादगारी निशानात और तौसीफी असनाद भी दिए गए। 3 दिन तक जारी रहने वाले इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम मरकजी वजारत माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के ताउन से किया गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन एंटरप्रेन्योर्स की सदर रजनी अग्रवाल ने कहा कि इस 3 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से 200 से ज्यादा खवातीन कारोबारियों ने शिरकत की। इन खवातीन कारोबारियों ने मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, नाइजीरिया, नेपाल और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में कोरोना के बाद की सनतों को दरपेश चैलेंजेस पर संजीदगी से गौर किया गया। कोरोना वबा ने सनत के माहौल में बहुत बड़ी तब्दीली लाई। नए कारोबारी अफराद के लिए नए मौके उभरे हैं, लेकिन साथ ही नए चैलेंजेस भी सामने आए हैं। मजमूई सूरत हाल पर गौर करते हुए आगे बढ़े। इसके लिए मुस्तकबिल की सनतों की पॉलिसी साजी, मनसूबाबंदी और अमल दरामद पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। उन्होंने कहा कि वबा ने छोटी सनतों के लिए नए चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं, जिनसे निपटने के लिए ताजिरों को नए तरीके, नए निजाम और नई हिकमत अमली अपनानी होंगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रामपुर हाट में हुए कत्लेआम की सीबीआई जांच का हुक्म दे दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को सीबीआई के साथ ताउन करने की हिदायत दी है। इसके अलावा अदालत ने सीबीआई को तेजी से तहकीकात करने की हिदायत देते हुए मुलजिमीन को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने बुगतोई मामले में मफाद आमा की 2 दरखास्तें दायर की गई थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट में मफाद आमा के कई मुकदमात की समाअत हुई। इससे पहले 4 शबे को हाईकोर्ट ने रियासती पुलिस या खुसूसी तफ्तीशी टीमें एसआईटी से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट तलब की थी। जुमा को चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस राजर्षि बर्दबाद की डिवीजन बेंच ने कहा कि हमने इस वाकये का तफसील से जायजा लिया है। केस की नौयत को देखते हुए आखिरकार अदालत ने फैसला किया है कि केस को सीबीआई को भेजने की जरूरत है। इंसाफ के निजाम और मुआशरे के लिए शफाफ तहकीकात के जरिए सच्चाई को सामने लाना जरूरी है। इस जरूरत को जहन में रखते हुए अदालत इस केस को सीबीआई के हवाले करना चाहती है। रियासती हुकूमत को हिदायत दी जा रही है कि वो जल्द से जल्द केस को सीबीआई के हवाले करे। अदालत की हिदायत के बाद अब इस मामले की एसआईटी जांच नहीं होगी। इसके अलावा सीबीआई को सिर्फ केस की तफ्तीश करने की हिदायत ही नहीं दी गई है, बल्कि मुलजिमीन की निशानदही और जरूरत पड़ने पर उनकी गिरफ्तारी की भी हिदायत दी गई है। अगली समाअत पर यह बताना जरूरी होगा कि इनकी तफ्तीश में कहां तक पेशरफ्त हुई है। केस की अगली समाअत 8 अप्रैल को होगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ब्रसेल्स में इकट्ठा हुए यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं से अपील की कि यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन के फौरी इल्हाक की दरखास्त पर जल्द अज जल्द आगे बढ़े और गौर करें। उन्होंने खासतौर पर जर्मनी और हंगरी से अपील की कि वो यूनियन में यूक्रेन की रुकनीत को रोकने की कोशिश न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं में हंगरी के सदर और बान को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का सबसे करीबी मुआविन समझा जाता है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के तय हिमायत और रूस पर पाबंदियों के लिए यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं का शुक्रिया भी अदा किया। खासतौर पर जर्मनी की जानिब से नई नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के जरिए यूरोप को कुदरती गैस की फराहमी से रोकने के फैसले को उन्होंने सराहा। ताहम उन्होंने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि अगर यह फैसला बहुत पहले हो चुका होता तो रूस हमला करने से पहले 2 बार सोचता होता। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अमेरिकी शहर बोस्टन और हैदराबाद शहर एक साथ काम करेंगे। गवर्नर चार्ली बेकर ने वजीर आईटी केटीआर को दिलाया यकीन। सरमायाकारी के मजीद मौके पर हुई बातचीत। लोकसभा और राज्यसभा से टीआरएस सरकार का वॉकआउट। तेलंगाना के साथ हर शोबे में नाइंसाफी का आयत का इल्जाम। आया था पार्लियामेंट में मुजस्समा गांधी पर मुनज़्ज़म किया एहतजाज। मरकजी वजीर पीयूष गोयल तेलंगाना में आकर तेलंगाना हुकूमत के किसान इक़दाम का लें जायजा। तेलंगाना रियासत की तौहीन पर मबनी बयान पर वजीर दियाकर राव ने किया सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार।
दिल्ली के तीनों कॉरपोरेशन को एक जब्त करने से मुताल्लिक बिल लोकसभा में पेश। अपोजिशन जमातों का लोकसभा से वॉकआउट। आम आदमी पार्टी ने भी की बिल की मुखालिफत। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक दिन के वक्फे के बाद फिर हुआ इजाफा। गुज़िश्ता 4 दिनों में 3 बार कीमतों में ₹2.40 तक का इजाफा दर्ज। और रामपुर हाट तशद्दुद मामले की जांच सीबीआई के हवाले करने की कलकत्ता हाई कोर्ट ने दी हिदायत। तेज तर तहकीकात और कातियों की जल्द गिरफ्तारी का भी सीबीआई को दिया हुक्म। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।